हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एरोमेटिक अमाइनो एसिड के बारे में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें से कि पढ़ेंगे कि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कैटेगरी में कितने अमाइनो एसिड, कौन कौन से अमाइनो एसिड है, और निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कैटेगरी में कौन कौन से अमाइनो एसिड है और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करें तो पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड के बारे में, तो ये इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। एमंग द 20 कॉमन अमाइनो एसिड, 20 तरह के कॉमन अमाइनो एसिड हैं। 5 हैव द साइड चेन विच कैन बी चार्ज, जिसमें कि 5 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनकी जो साइड चेन यानी कि आर चेन है उसमें चार्ज पाया जाता है। एट pH 7 2 आर नेगेटिव चार्ज, 2 अमाइनो एसिड जिसमें से कि उन 5 अमाइनो एसिड की बात करें तो उसमें से pH 7 पर 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिनमें कि नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड जिसे कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा ग्लूटामिक एसिड जिसे कि हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका नेचर जो है वो एसिडिक है। जबकि 3 और जो बच रहे हैं अमाइनो एसिड उन 5 की कैटेगरी में, जैसे कि लाइसिन जिसे कि के से रिप्रेजेंट करते हैं, आर्जिनिन जिसे आर से, और हिस्टिडीन जिसे एच से, ये सभी पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं और इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। तो ये 5 तरह के अमाइनो एसिड है जिनकी आर चेन में चार्ज होता है। अब हम लोग एक एक कैटेगरी को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड, और पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड में सबसे पहले बात करते हैं तो वो होता है लाइसिन। लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसका एक अल्फा कार्बन है, उसके साथ अमाइनो कार्बोक्सिलिक और हाइड्रोजन है, और उसकी आर चेन में देखा जाए तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन, ये डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन तक पाया जाता है। और एप्सिलॉन कार्बन से एक अमाइनो ग्रुप अटैच होता है जिससे कि हम लोग नाम देते हैं लाइसिन, अमाइनो एसिड को पहचानते हैं। यानी कि ओवरऑल कार्बन की बात करें तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के साथ जो है अमाइनो ग्रुप अटैच है। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करें तो यह भी इसेंशियल अमाइनो एसिड है। हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती है, इसको भी हम लोग डाइट से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसका यह है कि ये यूबिक्विटिनाइजेशन में यूज होता है। अगर यदि हम किसी प्रोटीन पर, किसी टारगेट पर यूबिक्विटिनाइजेशन कर दिए, उसका प्रोटेसोमल डिग्रेडेशन करना होता है, तो हम लोग लाइसिन अमाइनो एसिड का यूज करते हैं यूबिक्विटिनेशन के लिए। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। अगला जो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की कैटेगरी में है, बेसिक अमाइनो एसिड की कैटेगरी में है, वो है आर्जिनिन अमाइनो एसिड। आर्जिनिन अमाइनो एसिड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके स्ट्रक्चर में यानी कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा कार्बन के साथ एक रिंग अटैच कर देते हैं जिसे कि नाम दिया जाता है ग्वानिडियम रिंग। तो इसकी जो आर चेन होती है उसमें ग्वानिडियम रिंग पाई जाती है, और इसकी जो पीआई होती है सबसे ज़्यादा होती है, 12.48 होती है। 12.48 जो पीआई वैल्यू होती है वो आर्जिनिन की होती है, हाईएस्ट पीआई होती है। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा पीआई अगर किसी की है तो वो किसकी है, आर्जिनिन की। आगे हम लोग कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जिसके बारे में बात करेंगे जिसकी सबसे कम पीआई होती है, तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को होती है तो वो आर्जिनिन है, याद रखिएगा। अगला जो कैटेगरी है पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड का वो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की बनावट के बारे में बात करें तो उसका जो बीटा कार्बन होता है उसके साथ एक रिंग अटैच होती है जिसे नाम देते हैं इमिडाजोल रिंग, और एक्ट एज बफर है न्यूट्रल पीएच, और न्यूट्रल पीएच पर ये कैसा कार्य करता है, बफर की तरह काम करता है। तो याद रखिएगा हम लोगों ने बात किया ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग, आर्जिनिन में ग्वानिडियम, और इमिडाजोल रिंग हिस्टिडीन, ये 3 तरीके के पॉजिटिवली चार्ज के एग्जाम्पल थे। आगे बात करें, अगले कैटेगरी आती है नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड की। तो उसकी बात करें अगर तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें अल्फा कार्बन, और बीटा कार्बन, बीटा यानी कि CH2 के साथ एक क्या कर दे रहे हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दे रहे हैं, एक एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच कर दे रहे हैं, और फॉर्मेशन हो जा रहा है एस्पार्टिक एसिड का। है लीस्ट पीआई वैल्यू, सबसे कम पीआई वैल्यू अगर किसी अमाइनो एसिड की होती है तो एस्पार्टिक की होती है, याद रखिएगा। अगला कैरेक्टर है एस्पार्टिक एसिड इज अ कायरल स्ट्रक्चर। इसके साथ
अगर बात करें तो इसके 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। एक COOH हो गया, एक अमाइनो ग्रुप हो गया, एक कार्बन हो गया, और इधर देखा जाए CH2COOH, यानी कि 4 डिफरेंट ग्रुप आर अटैच टुगेदर विथ सिंगल अल्फा कार्बन दैट रिफर एज चिरल। इसलिए इसमें चिरल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है 2 एनेंटियोमर, इसके भी 2 एनेंटियोमर्स बनते हैं। ईच कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप, a carboxylic group and an acidic side chain around a central carbon atom। और प्रत्येक के पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड चेन होती है, यह याद रखिएगा। अगला जो निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड कैटेगरी में अमाइनो एसिड है वो है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो पोलर अमाइनो एसिड है, और इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा जाए तो ये एक्ट है न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य करता है। और इसकी सिंथेसिस जो होती है वो ऑक्सोग्लूटारिक एसिड के द्वारा होती है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम ऑक्सोग्लूटारिक एसिड इन एनिमल एंड इज आल्सो फाउंड इन वेजिटेबल एंड हाई प्रोटीन फूड। हाई प्रोटीन फूड्स में और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करो तो इसकी जो आर चेन होती है उसमें गामा कार्बन यानी कि 2 CH2 के साथ एक ऐड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस तरीके से ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है। एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड में अंतर यह है कि आर चेन में एस्पार्टिक एसिड एक CH2 के साथ COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, जबकि ग्लूटामिक में 2 CH2 ग्रुप लगे हुए हैं, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। यह बेसिक डिफरेंस है एस्पार्टिक और ग्लूटामिक एसिड के बारे में। तो ये जो अमाइनो एसिड अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2 अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह कार्य कर रहे हैं। एक ग्लूटामिक एसिड हो गया और दूसरा ग्लाइसिन हो गया। और पीआई वैल्यू के बारे में बात करा तो हमने कहा कि सबसे कम पीआई वैल्यू अगर किसी की होती है तो एस्पार्टिक एसिड की होती है। सबसे हाईएस्ट पीआई वैल्यू की बात करा तो हम लोगों ने नाम दिया कि जो आर्जिनिन अमाइनो एसिड है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड की। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे पोलर और अनचार्ज अमाइनो एसिड की। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप को डिवाइड करके पढ़ रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो और आप लोग को बोरिंग न लगे, अच्छे से आप लोग याद कर सके। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पोलर अनचार्ज के बारे में बात करेंगे।